आज हम सम को समझने की कोशिश करेंगे। सम के यूजेस आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं एनी को डिस्कस करूंगा और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें मैं सम वर्सेस एनी को डिस्कस करूंगा। आज हम डिस्कस करते हैं सम को। सम का जो पहला यूज है, सम को हम एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं। सम को हम एज अ प्रोनाउन भी यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है कि सम ऑफ द बॉय या बॉयज वाज या वर देयर। पहली बात कि जो ऑफ द यूज हो रहा है, ऑफ द जो फ्रेज बन रहा है, किसको शो करता है? ये शो करता है सिलेक्शन को। किसको शो करता है? ये शो करता है ऑफ द सिलेक्शन को। और सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से होती है। एक से ज्यादा में से, एक से सिलेक्शन नहीं होती। सिलेक्शन किससे होगी? दो में से या दो से ज्यादा होंगे उनमें सिलेक्शन होगी। तो जो है ना, यहाँ पे जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। ठीक है, सिंगुलर यूज नहीं करेंगे क्योंकि सिलेक्शन जो है वो दो या दो से ज्यादा से होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ऑफ दी बॉयज, ऑफ दी बॉयज ये वाला जो फ्रेज है, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज वो होता है जिसमें, फ्रेज क्या होता है? जिसमें दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हों। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑफ दी बॉयज जो फ्रेज बन रहा है ना, ये फ्रेज बनाने वाला कौन है? इस फ्रेज को बनाने वाला ऑफ है। ऑफ, ऑफ जो है वो इसका बनाने वाला है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन अपने बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो जो बॉयज आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? ये ऑब्जेक्ट नाउन का नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन का है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? प्रपोजिशन का है। ठीक है, तो जो सम ऑफ द बॉयज ये वाला फ्रेज हो गया श्योर के समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो जो सम में अभी हम सम डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज यानी बॉयज में से कुछ, बॉयज में से कुछ। जो बॉयज में से कुछ होंगे वो भी तो लड़के ही होंगे। बॉयज में से कुछ बॉयज ही होंगे। बॉयज में से कुछ चेयर तो नहीं होंगी ना, बॉयज में से कुछ बॉयज ही होंगे। तो बॉयज होंगे तो वो क्या है? वो क्या है? वो बॉयज क्या है? बॉयज नाउन है। बॉयज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और जो नाउन की जगह यूज करें उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। इस वजह से यहाँ जो सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? प्रोनाउन है। और हम आगे डिस्कस करते हैं कि वाज आएगा या वर। सम ऑफ द बॉयज या बॉयज वाज या वर देयर। सम ऑफ द बॉय या बॉयज वाज या वर देयर। तो जो सम है वो कौन सा है? वो पिल्युलर जो है ना प्रोनाउन है। वो कौन सा है? पिल्युलर प्रोनाउन है। ठीक है, इस वजह से हम जो है उसके साथ वाज नहीं वर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट के जो सम है उसको हम एज अ एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। सम को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव सम बुक या बुक्स फॉर यू। आई हैव सम बुक या बुक्स फॉर यू। तो जो सम में वो किससे पहले आ रहा है? यहाँ बुक या बुक्स वो क्या है? नाउन है। और जो नाउन से पहले आके नाउन को एक्सप्लेन करे, नाउन से पहले आके वो नाउन को एक्सप्लेन करे, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो नाउन को हमें ज्यादा बता रहा है। अगर मैं सिर्फ कहता है कि बुक या बुक्स, बुक या बुक्स, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है कि बात किसकी थी? बुक या बुक्स की। लेकिन अगर मैं सम बुक्स यानी कि कुछ किताबें, कुछ किताबें की कुछ जो आ रहा है, जो वो क्या कर रहा है? नाउन में एक्सप्लेन कर रहा है। नाउन को नाउन में डिटेल एड कर रहा है कि किताबें तो हैं लेकिन कितनी है? कुछ किताबें हैं। तो इस वजह से सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वो एज एन एडजेक्टिव है। तो सम हम ऊपर डिस्कस करके आए, वो कौन सा है? प्लूरल होता है। तो इसके साथ जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल नाउन होगा, सिंगुलर यूज नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट के सम जो है अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आए, अगर नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी चीज आए ना, हम उसे सिंगुलर, उसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ कोई भी चीज आए उसे हम जो है ना वो उसके उसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। उसके साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल जो है ना वो खुद सिंगुलर है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोज में कि अनकाउंटेबल सिंगुलर क्यों होता है, जब हम नाउन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सम मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। जो रुपी होता है ना वो काउंटेबल होता है। जो रुपी होता है वो काउंटेबल होता है। मनी जो अनकाउंटेबल है। तो सम मनी वाज या वर देयर हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। जो अनकाउंटेबल के नाम साथ जो है हम सिंगुलर यूज करते हैं, प्लूरल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के सम जो है अगर वो सिंगुलर नाउन के साथ आ रहा है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अगर सम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन था ना वो अननोन था। हमें मालूम नहीं था कि वो चीज कब आएगी। वो कोई फिक्स नहीं था, वो अनसर्टेन थी वो चीज। कैसे? मैं एग्जाम्पल नीचे राइट डाउन की हुई है कि सम डे या सम डेज आई विल गेट अ जॉब। सम डे या सम डेज आई विल गेट अ जॉब। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर सम के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या होगी? उसकी मीनिंग होगी अननोन, नॉट फिक्स्ड या फिर अनसर्टेन। जैसे कि सम डे आई विल गेट अ जॉब, सम डेज यानी सम डेज यहाँ पे सम डेज की मीनिंग जो है, सम डेज यानी क्या? कुछ दिन, कुछ दिन, ऐसे ना, कुछ दिन। ये ऐसे नहीं बता रहा, कुछ दिन नहीं बता रहा, ये ऐसे कुछ दिन नहीं बता रहा। कुछ दिन इस सेंटेंस का मतलब नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब है कि किसी दिन। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? किसी दिन। सम डे यानी क्या? किसी दिन।
किसी दिन। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि अननोन, नॉट फिक्स्ड और अनसर्टेन, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो किसी दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से जो हम किसी के दिन के सेंस में हम यूज करते हैं, सम डे यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, प्लूरल नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अगर सम के बाद हम प्रॉपर नाउन यूज करेंगे, अगर सम के बाद हम प्रॉपर नाउन यूज करें तो वो एज अ कॉमन नाउन यूज होता है, वो एज अ कॉमन नाउन यूज होता है, वो एज अ कॉमन नाउन यूज होता है। कैसे कि एग्जांपल गिवन है कि सम मेहदी, सम मेहदी वाज लुकिंग फॉर यू, सम मेहदी यानी कुछ मेहदी जो है वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मेहदी जो है वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, मेहदी क्या नाम है, वो क्या प्रॉपर नाउन है। सम मेहदी वाज लुकिंग फॉर यू, इसका मतलब है कि कोई मेहदी तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई महदी जो है वो तुम्हें ढूंढ रहा था, ठीक है, कोई जो महदी है वो तुम्हें ढूंढ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मेहदी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी वो कौन सी होगी, सम आने के बाद इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो जो है कॉमन नाउन बन गया, वो कॉमन नाउन बन गया, प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बन गया, क्योंकि उसने क्या कहा कि कोई मेहदी तुम्हें ढूंढ रहा था। इसका मतलब कि मेहदी और भी है, लेकिन तुम्हें जो ढूंढ रहा था वो कौन सा था, क्योंकि मेहदी जो है वो नाम है, वो नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि सम के जो लास्ट है ये टॉपिक सम का, कि सम के जो है कंपाउंड्स भी बनते हैं, सम के जो है कंपाउंड्स भी बनते हैं, जैसे समबॉडी, समवन, समथिंग, समवेयर। ये किसके नाउन के सम के जो है वो कंपाउंड्स भी बनते हैं। हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आई हैव समथिंग फॉर यू। फर्स्ट एग्जांपल है कि आई हैव समथिंग फॉर यू, इसका मतलब ये है कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और जो ये सम के जो कंपाउंड बनते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसका मतलब है कि वो क्या सरप्राइज की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, सरप्राइज की बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव सम थिंग्स फॉर यू, आई हैव सम थिंग्स फॉर यू, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, एज अ कंपाउंड यूज हुआ है, एज अ जो है वो कंपाउंड यूज हुआ है, ठीक है, एज अ कंपाउंड यूज। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो एज अ कंपाउंड यूज नहीं हो रहा है, एज अ कंपाउंड यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई हैव सम थिंग्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे पास मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। यहाँ पे जो इसकी मीनिंग क्या है कि कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, कुछ चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो इसका एज अ कंपाउंड यूज किया है तो उसका मतलब क्या था कि सरप्राइज, कि कुछ है। लेकिन हमने यहाँ यूज किया कि अगर हमने सेपरेट यूज किया, यहाँ पे एज अ कंपाउंड यूज नहीं किया, हमने सेपरेट यूज किया है कि आई हैव सम थिंग्स फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। तो थिंग्स क्या है, थिंग्स क्या है, थिंग्स नाउन है, थिंग्स क्या है, नाउन है। और जो नाउन से पहले आके नाउन को एक्सप्लेन करे या उसमें डिटेल ऐड करे तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो एडजेक्टिव है। हम जो है वो सारी ग्रामर ऐसे ही पढ़ेंगे, हम समझ के पढ़ेंगे, हम रटा नहीं लगाएंगे ग्रामर को, क्योंकि रटे से ग्रामर जो है ना वो याद नहीं रहती है। हम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो रटा फिर भूल जाता है। इस वजह से हम अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस को हम ब्रेक डाउन करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह समझेंगे और एक एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंस में यूज तो हो रहा है तो क्यों यूज हो रहा है, ठीक है। आज इस सम की मैं यहीं तक इस लेक्चर को पोस्ट करता हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो होगी एनी की। उसके बाद